वहां का बड़ा सबसे बड़ा, और जो राष्ट्रपति ट्रंप का, जैसे यहाँ मोदी जी का अदानी है, राष्ट्रपति ट्रंप का वहां पर एलन मस्क है। एलन मस्क दुनिया भर में बिजली से चलने वाली कारें बनाता है, और भी बहुत सारा बिजनेस है उसका। वो दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है, जैसे हिंदुस्तान पर दबाव डाल दिया। क्या आप के 78वें स्थापना दिवस के मौके पर आज ये जनसभा हो रही है। सभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो बहुत ही एक दुखदाई घटना हुई है परसों, कश्मीर के पहलगाम जिले में, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस तरह से सैलानियों पर, टूरिस्ट पर जिस तरह से एक अमानवीय और बर्बर हमला हुआ, उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकवाद के खिलाफ पिछले कई वर्षों से 89-90 से कश्मीर को आतंकवाद ने हिला दिया, झकझोर दिया। जो दुनिया का स्वर्ग कहलाने वाला एक राज्य है, उसको नर्क में तब्दील कर दिया है। इस मौके पर हमारी पार्टी ने एक, हमारे माननीय पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड प्रभाष घोष है, उन्होंने एक प्रेस को स्टेटमेंट जारी किया है। मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखता हूं। उसके बाद ये जो टूरिस्ट मारे गए हैं वहां पर, उनकी याद में हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। मैं अभी ये स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। SUCIC ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की भर्त्सना की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की गोली मारकर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए SUCI महासचिव श्री प्रभाष घोष ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया। देश के सभी लोगों के साथ हम भी जम्मू व कश्मीर में कथित जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज जिसको कहते हैं, के नाम पर, प्रतिशोध के नाम पर कश्मीर के पहलगाम के पास प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा LET के एक छाया समूह, शैडो ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट TRF द्वारा 28 पर्यटकों की हत्या और 1 दर्जन से अधिक को घायल करने से बहुत स्तब्ध है। हम इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में भारी सैन्य जमावड़े और सुरक्षा उपायों का दावा करने के बावजूद नागरिक आबादी की सुरक्षा में विफलता को भी साबित करता है। हम सरकार से सभी शोक संतप्त परिवारों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास का भी आग्रह करते हैं। साथ ही हम इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। हम जम्मू कश्मीर और देश के सभी वर्गों के लोगों से इस जघन्य हत्या के खिलाफ विरोध की मजबूत आवाज उठाने का आह्वान करते हैं। मैं
इसके बाद सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वो 1 मिनट की का मौन धारण करें। धन्यवाद साथियों। साथियों, आज पार्टी स्थापना का 78वें दिवस पर मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मीटिंग हमने काफी लेट शुरू की है, इसलिए मैं कुछ मुट्ठी भर बातों में अपनी बात यहाँ पर रखूंगा, ताकि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर कॉमरेड अरुण सिंह, बिहार राज्य कमेटी के सचिव, उनको बोलने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। साथियों, आज हम एक ऐसे समय पर मिल रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से संकटग्रस्त है। संकट का मतलब है वो ऐसे एक बाजार, गहन बाजार के संकट में फंसी हुई है, जहां दुनिया के 99% लोग, उनका क्रय शक्ति ना के बराबर है, हमारे देश को शामिल करते हुए, क्योंकि हमारा देश भी एक संकटग्रस्त पूंजीवादी देश है। दुनिया भर के पैमाने पर आज जो पूंजीवाद है, बाजार के गहन संकट के कारण संकट में है, जिस संकट का कोई समाधान उनको दिखता नहीं। इसलिए सारा पूंजीवादी व्यवस्था जो है अस्थिर है, कोई वो परमानेंट रूप से कोई सॉल्यूशन का, इसके समाधान का उसको रास्ता नहीं सूझ रहा। आप देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन और चीन के में समाजवाद के पतन के बाद दुनिया भर के पूंजीवादी देशों ने और पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों के सरगना ने और उनके यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डब्ल्यूटीओ का, एक मुक्त व्यापार का, मुक्त आदान प्रदान का एक रिजीम चलाया, जो 89, 90, 91 से शुरू हुआ। उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि कुछ सालों के बाद ही एक सब प्राइम क्राइसिस, हाउसिंग बबल जिसको कहते हैं, उसमें अमेरिका और सारी दुनिया के पूंजीवादी देश जो है मंदी की चपेट में आ गए। जिस मंदी से अभी तक उन्होंने वो उबरे नहीं, वो लगातार वो मंदी चल रही। उसके बाद आप देखते हैं अब जब वो मुक्त व्यापार का, बायलेटरल ट्रेड का जो उन्होंने नारा दिया था 89, 90 में, अब उसको खात्मा करने का टाइम वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि टैरिफ की दीवारें अभी खड़ी कर दो। ये जो अमेरिका है,
जो अभी वहां पर दूसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप आए, दुनिया भर के देशों पर उन्होंने उनके आयात पर टैरिफ लगा दिया है, मतलब टैक्स लगा दिया। हिंदुस्तान का अगर कोई चीज वहां पर जाता है तो उसको 140%, 135% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि वो जबरदस्ती बाकी देशों पर अपने जो उनके चीजें हैं उन पर टैक्स करने, यही टैरिफ कम करने पर दबाव डाल रहे हैं। इस मामले में जो वहां का बड़ा, सबसे बड़ा, और जो राष्ट्रपति ट्रंप का, जैसे यहाँ मोदी जी का अदानी है, राष्ट्रपति ट्रंप का वहां पर एलन मस्क है। एलन मस्क दुनिया भर में बिजली से चलने वाली कारें बनाता है और भी बहुत सारा बिजनेस है उसका। वो दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है, जैसे हिंदुस्तान पर दबाव डाल दिया कि आपका जो 128%, 135% उस पर जो टैरिफ है आपका, वो घटा के 18% कर दो। और इस दादागिरी के सामने बहुत सारे जो पूंजीवादी देश हैं वो झुक रहे हैं और हमारा देश भी झुका है। तो ये जो अस्थिरता है पूंजीवाद में, जो संकट है, जिसका सारा बोझ पूंजीवादी देश, पूंजीवाद में शासक वर्ग और उनकी पार्टियां जो हैं, इस संकट का सारा बोझ आम जनता के कंधों पर डाल रहा है, टैक्सेस के द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज करने के द्वारा, और जितना भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी जो काम है, उसको प्राइवेट क्षेत्र में डाल के, जैसे बिजली है, पानी है, आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यूनिवर्सिटीज को जो ग्रांट देते हैं वो है। दुनिया भर में ऐसा चलन चल पड़ा है कि इसका सारा बोझ प्राइवेटाइज करने के बाद जनता के कंधों पर डाला जाए। इससे सभी पूंजीवादी देशों में त्राही त्राही मची हुई है और जगह जगह इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन को सफल करने से रोकने के लिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। जिस तरह से नाजी हुकूमत थी जर्मनी में, उन्होंने ज्यूज को टारगेट बना के वहां पर फैसिज्म लाद दिया था, फांसीवाद लाद दिया था। और जो दुनिया भर के बड़े बड़े डेमोक्रेसीज हैं, जो जनतंत्र है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका, खुद अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मशहूर है, जिससे एक नए जीवन के मूल्य मिले थे, वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐसे ही इसी राह पर चल रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो आपको पता है, और तरह तरह के प्रतिबंध जो लगाए, साइंस पर प्रतिबंध लगाया है वो आपको पता है, आपने न्यूज में सुना होगा। ये दुनिया भर में ये पूंजीवाद का एक जो मनहूस चेहरा है, जो सारा पूंजीवाद के संकट का बोझ आम जनता के कंधों पर डाल रहा है, ये उभर कर आ रहा है। इसमें हमें किस तरह का आंदोलन करना चाहिए, किस तरह पूंजीवादी शिकंजे से हमें के खिलाफ हमें लड़ाई करनी होगी, हमारे देश में क्या हाल है, किस तरह हमें संगठित होना चाहिए। कॉमरेड मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन का सहारा लेते हुए किस तरह से अपने संगठन को मजबूत बनाकर क्रांति की ओर हमें बढ़ना चाहिए, इस विषय पर आज हमारे जो मुख्य वक्ता है अरुण जी बैठे हुए हैं, विस्तार से अपनी बात कहेंगे। मैं कॉमरेड अरुण सिंह से इल्तिजा करता हूं कि वो अपने
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।